नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सुर्खियां। जिंदगी और मौत से जूझ रहे उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना, अंडर सेक्रेटरी समेत 11 क्वारंटीन। तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट, अमेरिका में ओवरफ्लो की स्थिति के चलते नेगेटिव में पहुंचा रे। देश में मृतकों की संख्या 543 हुई, 17,265 लोग अब तक संक्रमित। इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता में हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं। दवा दुकानदारों से बुखार और खांसी की दवा खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखने को कहा गया। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन रेड नेटवर्क पर। आज हम हैं आपके साथ खबरों की लेकर खबर, ताकि आप ना रहें खबरों से बेखबर। तो रूबरू होते हैं आज की बड़ी खबर से। कोरोना वायरस की दस्तक अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। प्रेसिडेंट स्टेट में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से पूरे राष्ट्रपति भवन परिसर में हड़कंप मच गया है। उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिला का पति राष्ट्रपति भवन में ही काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक आईएएस अधिकारी के दफ्तर में काम करता था। इसे देखते हुए अधिकारी ने एहतियातन खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला को उपचार के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा पड़ोस के 2 अन्य घरों में रहने वाले कुल 11 लोगों को भी होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में काम करने वाले 100 से ज्यादा सफाई कर्मी, माली और देखरेख करने वाले अन्य लोग भी इस दौरान महिला के पति के संपर्क में आए थे। उन सबको भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इस मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रपति भवन में भी सतर्कता और बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश ने कमर कस ली है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोरोना से निपटने के लिए लागू किए लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें, उनमें किसी भी स्तर पर ढील न दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि कुछ राज्य उन गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जिनकी आपदा प्रबंधन कानून के तहत इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संबंधी हालत मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों में विशेष रूप से गंभीर है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें रोकना चाहिए। यूपी से मिल रही खबरों के मुताबिक राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने तय किया है कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी, जबकि दिल्ली से मिल रही खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों को खोलने के वहां के सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यह लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। इस पर केरल सरकार ने जवाब दिया कि केंद्र को कुछ गलतफहमी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों के अधिकारियों ने दवा दुकानदारों से जुकाम, खांसी और बुखार की दवाई खरीदने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने को कहा है। कोविड-19 के लक्षणों में खांसी, बुखार और जुकाम शामिल है। इस संबंध में दवाई दुकानदारों के लिए 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने परामर्श जारी किया है। कुछ राज्यों में अधिकारियों ने साफ किया है कि जानकारी को अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग कोरोना वायरस के लक्षणों को छुपाए नहीं। यह कदम एहतियाती उपाय के तहत उठाया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर होने के संदेह में
में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर देने के मामले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का आदेश दिए जाने की जानकारी देते हुए इस घटना को कोई भी रंग नहीं देने की भी चेतावनी दी। इस बीच इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। कोरोना अब दबे पाप भी आ रहा है। इसके 80% मामले ऐसे हैं जिनमें लक्षण या तो बहुत मामूली है या फिर है ही नहीं। बाकी बचे 20% में से 15% मरीजों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, जबकि 5% बेहद गंभीर है। हाल में ऐसे केसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिनके शरीर में कोरोना वायरस तो है लेकिन इसके लक्षण नजर नहीं आते। डॉक्टरों का कहना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अलग रहने से काम चल जाता है। इस बीच सरकार का कहना है कि कोरोना मामलों के दुगना होने की रफ्तार में कमी आ रही है। पिछले हफ्ते तक केस 6.2 दिन में डबल हो रही थी, अब 7.5 दिन में दुगने हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 8 दिन में करीब दुगनी हो गई। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले 20 से 30 दिन में डबल हो रहे हैं और 57 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिनों से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। गोवा और मणिपुर में अब कोरोना का कोई केस नहीं है और ये कोरोना फ्री घोषित किए जा चुके हैं। दुनिया भर की खबरों में सबसे बड़ी खबर उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और इन दिनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्डियोवैस्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की सर्जरी की गई, लेकिन इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि किम जोंग उन की जान खतरे में है। CNN के मुताबिक किम जोंग की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी। किम जोंग उन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। किम जोंग उन को 11 अप्रैल को अंतिम बार देखा गया था। यही नहीं, किम जोंग अपने दादा के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन इन दिनों का हांगसान कस्बे के एक विला में इलाज चल रहा है। किम के ब्रेन डेड होने की खबरों पर अभी अमेरिकी अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। उधर खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया से सही सूचनाओं का आना बहुत मुश्किल है। किम जोंग उन की उत्तर कोरिया में किसी भगवान की तरह पूजा होती है, इसीलिए बहुत मुश्किल से सूचनाएं आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना विषाणु के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिका विशेषज्ञों की एक टीम चीन भेजना चाहता है। वे पहले ही चीन से कह चुके हैं कि अगर वह जानबूझकर इस वायरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। रविवार को कोरोना को प्लेग जैसा बताते हुए ट्रंप ने कहा था कि वे चीन से खुश नहीं हैं। पिछले साल दिसंबर में चीन के मध्य शहर वुहान से यह महामारी उभरी थी। अमेरिका ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि कहीं यह खतरनाक वायरस वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान से तो बाहर नहीं आया है। ट्रंप बार बार कोरोना से निपटने के चीन के तरीकों पर निराशा जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि जांच के आधार पर हम पता लगाने जा रहे हैं। उधर कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में पुलिस अधिकारी का भेष धरकर एक बंदूकधारी ने लोगों के घर में घुसकर गोलियां चलाई और घरों को जला दिया, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई। रविवार को हुए इस हमले को देश के इतिहास का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। मृतकों में पुलिस का एक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल फोटोपिक के छोटे एवं ग्रामीण कस्बे के एक घर के अंदर और बाहर कई शव बरामद किए गए।